हेलो साथियों, वेलकम टू एमडी क्लासेस फॉर ऑल एग्ज़ाम्स। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल एमडी क्लासेस। तो चलिए आज लेके आए हैं प्रोपोर्शन। समानुपात। तो समानुपात होता क्या है, आप इसे कमेंट में भी बता सकते हैं। तो चलिए हम बताते हैं। समानुपात, जब दो अनुपात आपस में समान हो जाएं तो या बराबर हो जाएं तो उसे समानुपात कहते हैं। तो चलिए इसी पे थोड़ा कुछ बता ही देते हैं। जैसे 4/20 इजिकल टू, अगर यहाँ माने 20/100, 4 से ये 5, 20 से ये 5 बार, तो 1/5 इजिकल टू 1/5। अगर ये अनुपात बराबर है तो ये परस्पर समानुपात में होंगे। इसी प्रकार एक और लेते हैं। जैसे मान लो कि 2/10 इक्वल टू, अगर मान लें तो 5/25। अगर इसे काटेंगे तो 5 बार, इसे काटेंगे तो 5 बार, 1/5 इक्वल टू 1/5। ये अनुपात समानुपात में होंगे। समानुपात को 4 बिंदी से डिनोट करते हैं, 4 गोले से। चलिए तो इसी से आगे बढ़ते हुए आपके चल तो पहले इस क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। चलिए इसे रिमूव कर देते हैं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन में है n अनुपात 38 समानुपात 3:57। तो n का मान ज्ञात करें। तो उसमें दिया है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है n अनुपात 38 समानुपात 3:57। तो इसे अनुपात कन्वर्ट कर लेते हैं। n/38 इक्वल टू 3/57। इससे 19 से काटो, 19 3 57, 19 दूनी 38, 3 से 3, तो n इक्वल टू 2। ये आपका आंसर होगा। चलिए इसे नोट करिए। चलिए इसी के साथ अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है 26/21 अनुपात 24/9 समानुपात k अनुपात 14/13 में k का मान क्या होगा। तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं। 26/21/24/9 बराबर k/14/13। तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं। तो इसे ऊपर गुणा करेंगे, 26/21 गुणा 9/24 इजिकल टू k इंटू 13/14। तो चलिए इसे काटते हैं। 7 दूनी 14, 7 तिये 21, 2 से इसे 12 बेर, 3 से ये 13 बेर, 3 से ये नहीं, 3 से 13 बार नहीं, 3 ये बचना, 13 से ये 2 बार, 3 से ये 3 बार, 3 दूनी 6 दूनी 12। तो k बराबर 1/2। यह आपका आंसर होगा। इसे नोट करें। 1/2 आपका आंसर होगा। इसे नोट करें फास्ट। इसी के साथ अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। चलिए इसे रिमूव करते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है p अनुपात 18 समानुपात 5:3। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 को करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया है p अनुपात 18 समानुपात 5:3। तो p का मान ज्ञात कीजिए। चलिए p का मान निकाले देते हैं। p/18 इक्वल टू 5/3। 3 से ये 6 बार कट जाएगा, तो p बराबर इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, तो 6 पंजे 30, p बराबर ये 30 होगा आंसर। चलिए इसे नोट करें। RRB ग्रुप डी 2018 में पूछा गया सवाल था। चलिए इसी के साथ
अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगले क्वेश्चन में थोड़ी गलती हो गई है, उससे सुधार लेना। 23 की जगह 33 करना है। क्वेश्चन नंबर 4 है। 4 पद समानुपात में है। पहला, दूसरा और चौथा पद क्रम से 4, 22, ये 23 की जगह 33 करना है। तीसरा पद ज्ञात कीजिए। तो चलिए कर देते हैं। पहला पद दिया है, पहला, दूसरा और चौथा। पहला दिया है 4, दूसरा दिया है 22, तीसरा पद निकालना है, चौथा पद दिया है 33। तो चलिए इसे काट देते हैं। 11 दूनी 22, 11 ती 33, 2 से ये 2 बार, तो तीसरा पद निकल आएगा 6। ये आपका आंसर होगा। चलो नोट करें। नोट कर लिया होगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। चलिए इसे रिमूव करते हैं, बहुत गर्मी लग रही है भाई साहब। क्वेश्चन नंबर 5 में दिया है 12, 18, 20 के चतुर्थ अनुपात को ज्ञात करें। तो चतुर्थ अनुपात नाम से ही पता चल रहा होगा, चौथा अनुपात ज्ञात करना है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 5 को कर लेते हैं। 12, 18, 20 के चतुर्थ अनुपात को निकालना है, ये फोर्थ अनुपात निकालना है। चलिए इसे निकाल लेते हैं। पहला बट्टे दूसरा इक्वल टू तीसरा बट्टे चौथा। इसे काटेंगे। 6 दूनी 12, 6 तिये 18, 2 से ये 10 बार, तो फोर्थ अनुपात इक्वल टू 3 × 10 इक्वल टू 30। ये आपका आंसर होगा। चलिए RRB NTPC 2016 में पूछा हुआ सवाल है। चलिए इसी के साथ अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 6, इसे रिमूव कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 दिया है 3.6, 6.9, 11.4 का चतुर्थ अनुपात ज्ञात कीजिए। चतुर्थ निकालना है, तो पहला बट्टे दूसरा इक्वल टू ये 11.4 बट्टे चौथा, फोर्थ निकालना है। पॉइंट से ये पॉइंट हट जाएगा, इस पॉइंट से नीचे 10 लगा सकते हैं, तो ये काट सकते हैं। ये फोर्थ ऐसे लिख लो, पहले फोर्थ निकालना है ना, तो 114 × 69/36 × 10, ये काटो तो ये कट जाएगा 3 से 12 बार, 3 से ये 23 बार, ये 12, 4 से ये 4 से कट जाएगा, 4 तिये 4 दूनी 8, 3 नहीं 3 से 3 रखे 9, 2 3 8 24, और ये 3 से 4 बार, ये 2 से 19, 2 से 2, फोर्थ अनुपात इक्वल टू 19 × 23/2 0 20। इसका गुणा करेंगे 29 दूनी 38, 19 57 की 7, हासिल 5, 19 दूनी 38, 38 और 5 43 बट्टे 20, 20 का इसमें भाग देंगे, 20 दूनी 40, बचा 3, 7 को लेंगे, 20 से 20 बचे 17, पॉइंट लगाओ, बचे 17, पॉइंट लगाओ 1 0, 20 से ये काटेंगे, 20 के 120, 20 × 8 160, 20 × 8 160, बचे 10, पॉइंट का 1 0 लगाएंगे, 20 500। अगर इसे अप्रोक्सीमेट लगभग में निकालेंगे तो 21.9, ये आपका आंसर होगा। चलिए इसी के साथ इसे नोट करें। क्वेश्चन नंबर 7 आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 7 को सॉल्व करें। अगर लेक्चर मेरा पसंद आ रहा हो तो लाइक कर लें, वीडियो को शेयर कर लें। क्वेश्चन नंबर 7 आपकी स्क्रीन पर। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन दबा लेना, ताकि अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे। अगला क्वेश्चन करके कमेंट में आंसर दें। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है? 8 और 12 का तृतीय अनुपात ज्ञात क्या होगा? मान लो 8 12 का तृतीय अनुपात पूछा है। तीसरा, अगर किसी भी क्वेश्चन में
अनुपात पूरे ना हो, 4 जैसे 1 2 3 4 अनुपात होते हैं, पूरे ना हो तो बीच वाले अनुपात को हम रिपीट कर सकते हैं। तो 8 12 12 को रिपीट कर सकते हैं, इस 12 12 को 2 बार रिपीट कर सकते हैं। तो चलिए इसी के साथ इसे सॉल्व करते हैं। 8/12 इजिकल टू 12/t, ये तीसरा निकालना है, तो इसे चलो सॉल्व करते हैं। 4 दूनी 8, 4 ती 12, 2 से ये 6 बार, तो तृतीय अनुपात निकलेगा 6 × 18, ये आपका आंसर। चलिए इसे नोट करिए। इसी के साथ अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं। इसे रिमूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा 22x 88 निरंतर समानुपात में है, तो x का मान ज्ञात करें। तो चलिए इसे भी करते हैं। 22x 88 अगर समानुपात में है तो x का मान ज्ञात करें। मैंने अभी भी बताया कि अगर समानुपात के पूरे लेटर ना हो, जैसे 4 संख्याएं ना हो, तो उसे बीच वाले को रिपीट कर लेते हैं। तो 22x 88, तो 22/x इजिकल टू x/88। उन्होंने पूछा है, क्या पूछा क्वेश्चन में, x का मान, तो x क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं, x² बराबर 22 × 88, x इजिकल टू रूट, इधर से वर्ग हटाएंगे इधर रूट लगाएंगे, 22 × 88। इसे लिख सकते हैं 11 × 2 11 × 8, तो इसे लिख सकते हैं अंडर रूट 11 × 11 × 2 × 8, 8 दूनी 16 लिख सकते हैं इसे डायरेक्टली 16। तो ये निकल के आएगा 11 × 16 का 4, तो 44, ये आपका आंसर होगा। चलिए नोट करें। इसी के साथ अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर कौन सा चल रहा है, 8वां हो गया, 8वां हो गया ना, 9वां। चलो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन दबा लेना, ताकि अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आ जाए आपके पास। क्वेश्चन नंबर 9 है 2.6 1.3 x समानुपात में, तो x का मान ज्ञात कीजिए। 2.6 1.3 x समानुपात में, तो x का मान ज्ञात करें। अभी बताया अगर पूरी संख्याएं ना हो तो बीच वाले को रिपीट कर लेते हैं। तो 2.6 1.3 1.3 x का मान निकालना है, तो ये समानुपात में, तो 1/3 दोनों अनुपात बराबर होनी चाहिए। तो पॉइंट से पॉइंट हटा सकते हैं, इस पॉइंट से एक 10 लगा सकते हैं। तो x इजिकल टू क्रॉस मल्टीप्लाई 1.13 × 13/26, 13 दूनी 26, और ये 10 और आएगा ऊपर, 2 से 13 दूनी 26, x का यहाँ 10 का भाग लगेगा यार, इंटू 10, 13 दूनी 26, तो x इजिकल टू 13 ये तो 2 पूरा ही रहेंगे ना, तो 13/20, x का भाग देंगे 20 बार, तो 0, 20 से 0 भाग टूटी बिंदी, पॉइंट लगाएंगे 0 लगाएंगे 130, 20 छक्के 120, बचे 10, 0 20 5 100, 0.65, ये आंसर होगा। चलिए नोट करें। इसी के साथ अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, अगला क्वेश्चन है 16 और 25 का मध्य समानुपात ज्ञात करें। 16 25 का मध्य समानुपात, तो 16 25 का मध्य समानुपात निकालना है। तो मैंने बताया था पूरे अगर बड़ा ना हो तो बीच वाले को रिपीट कर सकते हैं ना, तो यहाँ बीच वाला है नहीं, लेकिन बीच वाला ही निकालना है, तो बीच वाला मानना पड़ेगा। तो 16 बीच वाले को मान लेते हैं x को एक बार रिपीट कर सकते हैं, तो 25, 16/x इजिकल टू x/25, तो x² इजिकल टू 16 × 25, x से वर्ग हटाएंगे इधर रूट लगाएंगे, 16 × 25,
तो इसे लिख सकते हैं 4 × 5 बाहर निकाल के, तो x इक्वल टू 20, x का मान 20। तो इससे हम अगर मध्य समान पर डायरेक्ट निकालना चाहें तो हम लिख सकते हैं x इक्वल टू मध्य समान पर रूट a × b। ये a b, मान लो कोई दो संख्याएं a b का मध्य समानुपात निकालना है तो x मध्य समानुपात, इसका ये आंसर, इसे डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, इसे रिमूव करते हैं। कोई प्रॉब्लम हो कमेंट में पूछ सकते हैं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, लेक्चर पसंद आए तो लाइक कर लेना, शेयर कर लेना दोस्तों में। अगला क्वेश्चन, संख्याओं के इन समूह में से कौन सा सतत अनुपात है। चलिए इसे तो सब सॉल्व करने पड़ेंगे। पहला कह रहा 0.4 बट्टे 3.6, 3.6 को रिपीट करेंगे 3.24, यही है ना। इसे हटाओ, इससे ये हटा दो, एक और ऊपर 10 लग जाएगा। 4 से ये 9 बार कटेगा, 36 से ये काटोगे तो 9 × 54 की 4, हाँ सिर्फ 5 9 30 27 और 5 32, 9 बार कट रहा है ये। तो ये 1/9 और ये 10/9 बराबर हुआ, नहीं हुआ, तो ये समानुपात में नहीं है, ठीक है ना। तो दूसरे क्वेश्चन को यहाँ ले लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन कह रहा 7 21 63, 7/21, 21 को रिपीट करेंगे तो 63, 21 × 63, 7 × 1/3 इक्वल टू 1/3, ये आपका समानुपात में है। तो इसे ये समानुपात में तीसरा और नोट कर लेते हैं। 2.4 बट्टे 9.6 इक्वल टू 9.6 को रिपीट करेंगे 38.4, पॉइंट हटाओ, इससे ये 24 × 96, 96 में 4 का गुणा करेंगे, 4 × 24 की 4, हासिल 2 94, 36 और 2 38, 4 बार ये कट रहा है, 1/4 इक्वल टू 1/4, ये आपका समानुपात में है। तो समानुपात में दूसरा और तीसरा है, तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, दूसरा और तीसरा। चलिए इसे रिमूव करते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर है 13, इसे रिमूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा a/b बराबर 11/2, b/c बराबर 22/5, c/d बराबर 1/11। मिश्रित अनुपात पूछा, मिश्रित अनुपात मतलब दोनों के अगल बगल वाले, a/d पूछा उसने। तो मिश्रित अनुपात निकालने के लिए इधर ये गुणा, इसे गुणा, दोनों डायरेक्टली गुणा कर सकते हैं इन्हें। तो जो वर्टिकली कट रहा है उसे काट सकते हैं, 11 से 2 बार, 2 से ये, तो इसका अनुपात निकल आएगा 11/5, ये आपका आंसर होगा। जैसे दिया है a/b बराबर 2/3, और यहाँ पर दिया है b/c बराबर 6/4। तो आप इसका अगर मिश्रित अनुपात निकालना चाहेंगे तो ये दोनों अगल बगल, पहला और लास्ट, a/c डायरेक्टली गुणा कर सकते हैं, इनका डायरेक्टली गुणा कर सकते हैं। तो इनका जो वर्टिकली कट रहा है, डायगनली कट रहा है, उसे काट सकते हैं। 2 से ये 2 बार, 3 से ये 2 बार, 2 से ये 2 बार, तो 1/1 आ रहा है, ये आपका आंसर। इसी प्रकार चलिए इसे रिमूव करते हैं, नोट कर लिया होगा। अगला क्वेश्चन करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, मध्य समानुपात तृतीय अनुपात के सूत्र का उपयोग करके 8 और 20 के बीच तृतीय अनुपात तथा 4 और 9 के बीच मध्य अनुपात का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो चलिए इसे करते हैं। उसने कहा है 8 और 20 के बीच तृतीय अनुपात, 8 20 के बीच तृतीय अनुपात, तो इसके बीच तृतीय अनुपात यहाँ माना जाएगा। तो 8 20, 20 को रिपीट करेंगे t, 8/20 इक्वल टू 20/t। तो यहाँ से 4 से 11, 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, 2 से ये 10 बार,
तो टी इजकल टू आ गया 50। और उसने दो संख्याएं और दे रखी हैं, 4 और 9 के बीच मध्य अनुपात। मध्य अनुपात अभी बताया था, x इजकल टू रूट ए बी। तो रूट में ए दिया है 4 × 9, तो ये 2 × 3, रूट के बाहर निकालेंगे 4 का 2 3, तो ये आ गया 6। तो उन्होंने पूछा है कि तृतीय अनुपात और मध्य अनुपात का अनुपात, तृतीय अनुपात और मध्य अनुपात का अनुपात। तो 50:6, 2 से काटेंगे तो 25:3, यह आंसर। चलिए नोट करें। इसी के साथ अगला क्वेश्चन जो आप होमवर्क में करना चाहेंगे, अगला क्वेश्चन आपके होमवर्क में दिया जा रहा है। ये भी सेम इसी पैटर्न पे खेल रहा है। 4 और 9 के चतुर्थ समानुपात और 2 98 के मध्य समानुपात के बीच का अनुपात ज्ञात करें। क्वेश्चन नंबर अगला आपकी स्क्रीन पर 3.6 और 12.1 के बीच मध्य अनुपात तथा 2 और 11 के बीच तृतीय अनुपात के बीच का अनुपात ज्ञात करें। ये भी आपके होमवर्क में रहेगा। इसे भी करके कमेंट में आंसर दें। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन दबाना। इसी के साथ अगला क्वेश्चन भी इसी पैटर्न पर है, ये भी आप घर पर कर सकते हैं। तो चलिए इसे भी घर पर ही करेंगे। क्वेश्चन नंबर दिया है अगला, यदि x 12.8, इसे रिमूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला दिया है, यदि x 12.8 और 64.8 का मध्य अनुपाती है। अगर x मध्य अनुपाती है तो x मध्य अनुपात अंडर रूट में 12.8 गुणा 64.8 मध्य अनुपाती है, तो यही होता है ना इसका सूत्र। तो इसे अगर सॉल्व करेंगे तो 128/10, 648/10, पॉइंट हटाओ, 0 हटाओ, दोनों 10 को बाहर निकाल सकते हैं, तो यहाँ से हटाओ, दोनों 10 को बाहर निकाल लो एक बार। तो अगर इसे निकालेंगे 1/10 इंटू रूट में, ये 64 दूनी 128, अगर इसे 2 का भाग दिया जाए, 2 3 6, 2 दूनी 4, 2 4 8 इंटू 2, ये होता है। क्लियर है। तो यहाँ से 1/10, दोनों 2 को एक बार 2 बाहर, 64 का 8 बार, 324 का 18 बार, 2 से ये 5 बार, 18 × 144/5, 5 से ये डिवाइड करेंगे तो कितना होगा, 5 दूनी 10 बचे 4, 5 × 8 40, पॉइंट लगाओ, और 5 × 8 40, यही होगा ना। 5 दूनी 10 बचे 4, 5 × 8 40 बचे 4, पॉइंट लगाओ, 0 8 5 × 8 40, ये हो गया। और उसने दूसरा क्वेश्चन दिया इसी में, बाई, जो बाई है वो 38.4 और 56 तृतीय अनुपाती है। तृतीय अनुपाती मतलब 38.4 57.6 का तृतीय अनुपाती बाई है। इसे रिपीट करेंगे तो 38.4 बट्टे 57.6 इक्वल टू 57.6 अपॉन बाई। तृतीय अनुपात निकालना है इसमें। तो ये पॉइंट से पॉइंट रिमूव करो, तो बाई इक्वल टू 576 अपॉन 384। ये अगर 4 से काटा जाए, 4 × 4, 4 × 16, 4 × 16, 4 से ये 4 × 8 32, 4 × 8 32, 6 बचे, 4 × 36, 2 बचे, 4 × 6 24, 4 से इसे काटेंगे, 24 से काट दो, 24 × 96 और 24 से ये 6, 24 6 144, तो ये 4 से इसे काटेंगे 144 बार। तो बाई इक्वल टू अगर इसे गुणा करेंगे तो कितना होगा, 6 × 24 की 4 हासिल 2, 6 × 24 और 2 26 की 6 हासिल 2, 6 × 6 2 8। क्या इस क्वेश्चन में कुछ गलत हो रहा है? 57 38.4 57.6, तो ये ऑप्शन इसमें 2.88, इसमें 1 10 की गड़बड़ी हो रही है। इसका मतलब ये पॉइंट किससे हटाइए, यहाँ 10 और आएगा, तो जो ये 10 आएगा इधर 10 का भाग भी लगेगा, तो यहाँ 10 का भाग लगेगा, तो ये 22 इक्वल टू आएगा 86.4। तो उसने पूछा है 2x अनुपात बाई, तो 2 का इसमें गुणा करेंगे
तो 2 × 8 = 16 6 हासिल 1 2 × 8 = 16 17 7 हासिल 1 2 2 4 1 5 57.6 अनुपात 22 86.4 पॉइंट से ये पॉइंट हटेगा। फिर से ये काट दो, 4 से कट रहा है, 4 × 4 4 × 16 4 × 16 अनुपात 4 से ये कटेगा, 4 दूनी 8 4 × 4 2 बची 4 × 6 24, 4 से फिर काटोगे तो 4 दूनी 4 × 12 4 × 12 2 बची 4 × 6 24 अनुपात 4 से ही काटेगा, 4 × 5 20 4 × 6 16 18 से 18 दूनी 36 18 3 2 अनुपात 3 ये आंसर होगा आपका। इसे नोट करें, क्वेश्चन थोड़ा बड़ा था, नोट करें इसे, इसके साथ नोट करते रहें। और अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, ये क्वेश्चन नंबर कौन सा था, ये आ गया, इसे रिमूव करते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिया गया है, यह संख्या 20 37 54 और 105 प्रत्येक में से x को घटाया जाता है तो इस क्रम में प्राप्त संख्याएं समानुपात में होती हैं। 7x - 5 और x + 1 के बीच का मध्यानुपात ज्ञात करें। तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। ये समानुपात में है, इनमें से x को घटा दिया गया, 20 - x बट्टे 37 - x इजिकल टू 54 - x 105। सब में से x को घटाया जा रहा है, x को घटाया तो ये समानुपात में है। तो चलिए इसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। 20 का इसमें करेंगे तो 105 दूनी 210 2100 माइनस 20 का इसमें 20x, फिर x का माइनस 105x, x का इसमें 105x हो गया, x का x में प्लस x² इजिकल टू गुणा तो करना आता ही होगा, इसे करेंगे तो 37 × 54, जल्दी से करके बताएं 37 × 54 कितना होगा, -54x, फिर x का करेंगे -37x, फिर x का x में x², x से ये x² कट जाएगा तो इसे इधर ले आओ तो 2100 माइनस 37 × 54 का अगर गुणा करेंगे तो ये आपका लगभग 1998 आएगा। आप गुणा करें एक बार और कंफर्म करके बताएं। तो ये 1998 इजिकल टू ये 54 और 37 को जोड़ेंगे, 7 × 4 = 11 की 1 हासिल 1 और 5 × 3 = 8 1 9 91x माइनस के और ये 125 प्लस के हो जाएंगे जाके। तो इसमें से ये घटाएंगे 2507 32x, इसे पहले घटाओ 2100 में से 1998, 10 में थे 8 गई 2, 9 में 9 गई 0, यहाँ 20 में थे 102 बचे। ये 125 में से 91 घटाएंगे 4 बचे, 12 में से 9 3 34, 34x प्लस के x का मान निकालना है तो 102/34, ये पूरा 3 बार जाएगा, x का मान 3 आ गया, इसे रिमूव करते हैं। x का मान 3 आया तो पूछा क्या है, उसने पूछा है 7x - 5 x + 1, तो 7 का 7 × 21 में से 5 गए 16 और 3 + 1 4, 4 का मध्यानुपात x = √16 × 4, तो x ये 4 निकलेगा 16 का 2, तो x = 8, ये आपका आंसर है। चलिए इसे नोट करें, इसे नोट कर लें। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर जो सेम यही क्वेश्चन है, बस उसमें x को जोड़ा गया है, तो वो होमवर्क में रहेगा, करके कमेंट में आंसर दें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन दबा लें ताकि अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे। अगर ये पसंद आए हो तो लाइक कर लेना। तो चलिए वो होमवर्क में क्वेश्चन करेंगे, कमेंट में आंसर देंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।